हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी जो कि 4 बार गुजरात के सीएम और 2 बार भारत के पीएम बन चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी की फैमिली के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और उनके पूरे परिवार के बारे में, एवं उनके 1950 से लेकर 2022 तक उनकी पूरी लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो वडनगर गुजरात बॉम्बे में आता था, परंतु अब ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और माता का नाम हीराबेन। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के 6 बच्चों में से तीसरे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती शिक्षा वडनगर के लोकल स्कूल से की। उसके बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण 1967 में इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी के बाद पढ़ाई छोड़ दी। नरेंद्र मोदी के पिता स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे। यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि 1968 में नरेंद्र मोदी जी की शादी जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुई। रिपोर्ट के माने तो दोनों ही कुछ समय बाद एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु इनका कभी तलाक नहीं हुआ। इसके बाद मोदी जी ने अपना घर 2 साल के लिए छोड़ दिया, वह भारत भ्रमण के लिए निकल गए। इस समय नरेंद्र मोदी ऋषिकेश और भारत के कई धार्मिक स्थलों पर घूमने गए। इसके बाद लगभग सन 1975 में नरेंद्र मोदी ने वापस आकर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया और इसी समय पीएम इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। तब नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने इसका काफी विरोध किया और कई हथकंडे भी अपनाए। इसके बाद आगे आने वाले कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। अब समय आया था 1985। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत सही से हुई। इस टाइम नरेंद्र मोदी आरएसएस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए और सन 1987 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान में हिस्सा लिया और इसमें बीजेपी की जीत हुई। और इसके साथ ही मोदी जी ने बीजेपी को अपना पूरा सपोर्ट दिया और बीजेपी में पूरी तरह से शामिल हो गए। फिर समय आया सन 1995। इस समय नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया और चारों ओर जा जाकर बीजेपी का प्रचार किया। और इन्हीं सबके चलते सन 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, परंतु यह सरकार कुछ ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और 1996 में सितंबर में ही समाप्त हो गई और कांग्रेस वापस गुजरात में आ गई। इन सभी को देखते हुए और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता को देखते हुए सन 1998 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का महासचिव चुना गया और वे 2001 तक इसी पद पर रहे। इसी साल सन 2001 में मोदी जी ने राजकोट से विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद सन 2002 में हुए उपचुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी की जीत के 3 ही दिन बाद गुजरात में बहुत बड़ी सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें लगभग 58 लोगों की हत्या कर दी गई। यह हिंसा धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल गई और लगभग 900 से 2000 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। विपक्षी दलों द्वारा इन दंगों का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया गया और इसी के चलते नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ समय तक ये केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें फिर से गुजरात का सीएम बना दिया गया और इसी तरह नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में दूसरी बार फिर से गुजरात के सीएम बन गए। फिर सन 2007 में फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए और मोदी जी ने दूसरी बार इसमें फिर से जीत हासिल की और तीसरी बार गुजरात के सीएम बने। इसी समय गुजरात में विकास दर में भारी तेजी से वृद्धि हुई और गुजरात काफी विकासशील राज्य बन गया। और इस बार नरेंद्र मोदी ने 2007 से लेकर 2012 तक अपना 5 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त किया और फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव किए गए। मोदी जी ने इस बार भी गुजरात में जीत हासिल की और चौथी बार लगातार गुजरात के सीएम बने। और इस समय नरेंद्र मोदी की पूरे देश में एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी और सन 2014 में बीजेपी में आने वाले आम चुनाव में पीएम के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किया गया। इसका बीजेपी के कई नेताओं ने विरोध भी किया, परंतु वो सभी इनके आगे टिक ना पाए। और इस समय पीएम के इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी ने 437 चुनावी रैलियां की और मुद्दों को लोगों के सामने रखा। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो 534 में से 282 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की,
और पूर्ण बहुमत के साथ देश में अपनी सरकार बनाई और पहली बार नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत में कई योजनाएं लागू की, जिनमें से स्वच्छ भारत अभियान, पीएम जनधन योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और ऐसे कई अभियान शुरू किए गए। इसके बाद सन 2016 में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पीएम लोगों के दिल में उतर गए और लोग उनसे काफ़ी प्यार करने लगे। और इसी साल 2016 में पीएम ने नोटबंदी भी की। नोटबंदी में पीएम ने पुराने 500 व 1000 के नोट को बंद कर दिया गया और नए 500 और 2000 के नोट चलाए गए। नोटबंदी को कुछ विशेषज्ञों ने बहुत अच्छा बताया तो कुछ ने बहुत खराब। और इसी समय 2016 में जीएसटी कानून भी लाया गया, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं गैस को जीएसटी कानून में शामिल नहीं किया गया। इसका लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया और लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी हुई। इसके बाद आए सन 2019, इसमें फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त किया और फिर से भारत में लोकसभा के चुनाव करवाए गए। और इस बार हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी ने लगभग 534 में से 303 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से देश में अपनी सरकार बनाई। अब जानते हैं पीएम मोदी के जीवन की कुछ मुख्य उपलब्धियां। सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वोच्च मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 15वें नंबर पर रहा और इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 शक्तिशाली लोगों में से नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया गया। ये तो हुई नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें। अब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के जीवन के विवाद और आलोचनाओं के बारे में। सन 2002 में हुए गुजरात दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा विवाद था। इसके पीछे आलोचकों का कहना है कि मोदी जी इस दंगे को भड़काने के पीछे मास्टरमाइंड है। और नरेंद्र मोदी जी का नाम इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के लिए भी आया है। इसके लिए उन्होंने मोदी जी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मोदी जी ही इशरत जहां के एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार हैं। गुजरात दंगों में चूंकि मोदी जी का नाम सामने आ रहा था, इसके चलते यूनाइटेड स्टेट द्वारा उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया था। और इसके बाद सन 2015 में मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहना था जिसके ऊपर उनका नाम नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था। इसकी भी लोगों ने खूब जमकर आलोचना की। तो ये था नरेंद्र मोदी जी का जीवन सन 1950 से लेकर 2022 तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।